Good morning to all my students. So today I start with a new topic, conditions for grant of license and conditions for grant for manufacturing of drugs, for examination, for test and analysis. फर्दर और आगे चलेंगे तो लोन लाइसेंस एंड अबाउट रीपैकेजिंग लाइसेंस. So, the new topic I start with the conditions for grant of license and conditions regarding manufacturing of drugs. So, यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए, लाइसेंस को अचीव करने के लिए कौन सी सुटेबल कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, इसके बारे में हम फर्दर स्टडी कर रहे हैं. तो सबसे पहली चीज़ जहाँ पे हमें लाइसेंस की ज़रूरत है, ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए कंडीशंस की बात हो रही है, तो द सुटेबल कंडीशंस यह होती है कि जिस प्रेमाइसिस में ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करना है वह प्रेमाइसिस में पहली चीज़ तो उसकी सरफेस एरिया उस प्रेमाइसिस की एक्यूरेट होनी चाहिए एज पर द स्पेसिफिकेशंस. दूसरी चीज़ कि चूँकि हम मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं तो यू शुड हैव टू मेंटेन एन एडुकेट स्टाफ. पर्याप्त मात्रा में स्टाफ होना चाहिए, एडुकेट प्रेमाइसिस होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में प्रेमाइसिस में जगह होनी चाहिए और प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए. देन एंड देन ओनली दिस कंडीशन विल बी फुलफिल्ड फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस or for grant of manufacturing of drugs. The license will provide and maintain staff, premises and equipments as specified in rule number 76. तो रूल नंबर 76 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबसे पहली चीज़ कि मिनिमम जो हमारे स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन होनी चाहिए, उनकी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, उनकी प्रॉमिसेस फुलफिल होनी चाहिए. दूसरी चीज़ जितने इक्विपमेंट, सुटेबल इक्विपमेंट्स जो हमें चाहिए फॉर रिलेटेड टू या रिगार्ड्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, तो वो सुटेबल इक्विपमेंट्स उस प्रेमाइसिस में अवेलेबल होने चाहिए. The license shall maintain records of manufacturing means जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे या प्रोसेस कर रहे हों तो उस पर्टिकुलर प्रेमाइसेस जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यू हैव टू फर्दर मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो आपको सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है. Further, the licensee shall either in his own laboratory or in any approved laboratory by the licensing authority to these rules test each batch or lot of the raw material. पहली चीज़ जब हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें जो रॉ मटेरियल आ रहा है किसी भी बैच की या बैच को जब हम लॉट में डिवाइड कर देते हैं तो बैच हो या लॉट हो तो उस रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करने के लिए
एथोराइज्ड लेबोरेटरी होनी चाहिए या अप्रूव्ड लेबोरेटरी होनी चाहिए, और दैट लेबोरेटरी शुड हैव एन अप्रोप्रिएट लाइसेंस अचीव्ड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई कि सबसे पहला कंडीशंस क्या होना चाहिए कि एडुकेट स्टाफ मेंटेन होना चाहिए, एडुकेट प्रेमाइसेस अवेलेबल होना चाहिए फॉर द प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉपर स्टोरेज ऑफ द ड्रग्स। और क्या होना चाहिए, स्टाफ मेंटेन होना चाहिए और उनकी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। सुटेबल इक्विपमेंट्स मस्ट बी अवेलेबल। बिना इक्विपमेंट्स के, बिना स्टाफ के, बिना प्रेमाइसेस के या बिना स्टोरेज फैसिलिटी के हाउ यू कैन बी एलिजिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रग इन दैट प्रेमाइसेस। ठीक है। और क्या होना चाहिए, एवरी रिकॉर्ड्स रिगार्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग शुड बी मेंटेन। और क्या होना चाहिए, जो हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं हमारे रॉ मटेरियल के, चाहे वो बैच का टेस्ट हो रहा हो या लॉट का हो रहा हो, फर्दर दैट शुड बी डन इन एन अप्रूव्ड लेबोरेटरी बाय एन अप्रूव्ड पर्सन, जिसके पास अप्रूव्ड लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस अचीव हुआ हो। फर्दर द नेक्स्ट कंडीशंस में क्या होता है कि कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस में ही और क्या आता है कि रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्टर्स शुड बी रिटेन्ड इन केस ऑफ सब्सटेंस फॉर सच डेट एंड इन केस ऑफ अदर सब्सटेंसेस फॉर पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जिस डेट को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस डेट से आपका वो रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए फॉर रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग, चाहे तो उसमें रॉ मटेरियल्स की टेस्टिंग हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो। ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन एंड इट शुड बी recorded and kept for a period of 5 years। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि लाइसेंसी शैल अपॉइंट एन इंस्पेक्टर या अलाउ एन इंस्पेक्टर टू एंटर विथ और प्रायर विदाउट नोटिस टू द premises where the manufacturing is carried on to inspect the premises। मीन्स दूसरी चीज़ ये है कि जिस प्रेमाइसिस में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, उस प्रेमाइसिस में इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से विथ और विदाउट प्रायर नोटिस दिया गया हो या नोटिस नहीं भी दिया गया हो, एन इंस्पेक्टर should inspect that premises where the manufacturing process is going on। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रही हो उस प्रेमाइसिस में इंस्पेक्टर कभी भी या तो उन्हें बुलाया गया हो, प्रायर नोटिस दी गई हो कि हम आ रहे हैं, इधर विदाउट प्रायर नोटिस इंस्पेक्टर जाके वहाँ पे उस मैन्युफैक्चरिंग एरिया को विजिट करके उस प्रोसेस को चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर द कंडीशंस आर फुलफिल्ड और नॉट। एनवायरमेंटल कंडीशंस इज वेदर monitored or not, whether the standards regarding the testing is followed or not। तो ये इंस्पेक्टर्स वहाँ पे क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। फर्दर लाइसेंसी shall allow an inspector appointed under the act
टू इंस्पेक्ट ऑल रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को तो इंस्पेक्टर क्रॉस चेक कर ही सकता है, उसके साथ साथ जो हम रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जो बैच प्रोसेस हो रही है उसका जो रिकॉर्ड हम लिख रहे हैं या जो रिकॉर्ड हम रख रहे हैं, ऑल दीज रिकॉर्ड्स को इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट कर सकता है विथ और विदाउट प्रायर नोटिस। दूसरी चीज़, लाइसेंसी फ्रॉम टाइम टू टाइम report to the licensing authority any changes in the expert staff responsible for the manufacturing or testing of the substance, ठीक है, और any alterations in the premises or plant। मीन्स लाइसेंसी जिसके पास लाइसेंस है रिगार्डिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, तो अगर उस प्रेमाइसिस में कोई अल्टरेशंस हो रही है, कोई चेंजेस हो रही है, उस बैच या लॉट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई चेंजेस ला रहे हो, या टेस्टिंग या एनालिसिस में कोई प्रोसेस में चेंज ला रहे हो, डेफिनेटली दिस रिकॉर्ड विल बी इन्फॉर्म टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी टाइम टू टाइम कि आप मेथड चेंज कर रहे हैं, आप प्रोसेस अल्टर कर रहे हैं और प्रोसेस में बदलाव ला रहे हैं, या टेस्टिंग में चेंजेस ला रहे हैं, या रॉ मटेरियल्स की रॉ मटेरियल्स चेंज कर रहे हैं, देन ईच एंड एवरी टाइम यू हैव टू रिपोर्ट टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक है। सो फर्दर और हम क्या कर सकते हैं, फर्दर licensing authority or the controlling authority so directs the license shall not sell or offer for sale any batch in respect of which a sample is or protocols are furnished under the last preceding subparagraphs until a certificate authorizing the sale of the batch has been issued to him by or on behalf of the licensing authority। लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहलाती है, बिना उसके अप्रूवल के किसी भी बैच से जो आपने ड्रग मैन्युफैक्चर हुआ है या लॉट से आपने ड्रग को बनाया है, फर्दर दैट ड्रग शुड नॉट कम टू द मार्केट फॉर सेल। उस ड्रग को आप सेल नहीं कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आपको अप्रूवल मिले, किससे, बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और क्या हो सकता है कि लाइसेंसी सेल ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी दैट एनी पार्ट ऑफ एनी बैच ऑफ द सब्सटेंस हैज़ बीन फाउंड बाय द लाइसेंसिंग अथॉरिटी not to conform with the standards of strength, quality or purity specified in these rules, and on being directed so to do, withdraw the remainder of the case, be practicable, recall all issues already made from that batch। और अगर कोई बैच हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसमें हमने कोई अल्टरेशंस कर रहे हैं या कोई स्टैंडर्ड्स की स्पेसिफिकेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स में जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ जो स्पेसिफिकेशंस है हम उसमें चेंज कर रहे हैं, या क्वालिटी में या प्यूरिटी में कोई इम्पैक्ट आ रहा है, तो फर्दर क्या हो सकता है, वो रिकॉल हो सकता है, वो वापस कहीं ना कहीं वहाँ से रिकॉल होके वापस आ सकता है। तो ये all these things should be monitored, all these things should be inspected, और तभी हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रेमाइसिस में।
फर्दर, जब हम अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स की बात करते हैं तो पहली चीज़, ड्रग जिस डेट को मैन्युफैक्चर हो रही है तो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। और रिकॉर्ड में क्या होना चाहिए कि नेम ऑफ द ड्रग, कौन सी ड्रग आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कौन सा बैच नंबर है, या बैच का अगर कोई लॉट हो रहा है तो वो उसकी स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए कि कौन सा लॉट चल रहा है, फर्स्ट लॉट, सेकंड लॉट, या कौन सा बैच चल रहा है, उसकी भी एक नंबरिंग स्पेसिफिकेशन देनी चाहिए। फिर ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्वांटिटी कितनी मैन्युफैक्चर हो रही है, क्वांटिटी कितनी सोल्ड हो रही है, नेम ऑफ द परचेसर जो आपके उस ड्रग को परचेज करने जा रहा है जो, तो उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस मेंशन होना चाहिए। और बैलेंसिंग क्वांटिटी एट द एंड ऑफ द डे वो भी स्पेसिफाई होना ही चाहिए। और स्पेसिफिकेशन क्या फिल होना चाहिए कि लाइसेंस शैल स्टोर ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन बल्क ड्रग्स। तो शेड्यूल एक्स में हम क्या देखते हैं, रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स, सॉरी क्लास ऑफ ड्रग्स पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो शेड्यूल एक्स में क्या आता है, क्लास ऑफ ड्रग्स। तो क्लास ऑफ ड्रग्स में हमने लाइसेंस शैल स्टोर, लाइसेंसिंग क्या स्टोर करेगा, ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स इन बल्क फॉर्म, and whenever any such drug is required for manufacturing, it shall be kept in a separate place under direct custody of a responsible person। 20, जब हम उस बल्क ड्रग में से किसी ड्रग का फॉर्मुलेशन करने जा रहे हैं उस मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस में, तो उसको एक डायरेक्ट जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो फार्मासिस्ट है, अंडर दैट पर्सन रेस्पॉन्सिबल पर्सन, उनकी कस्टडी में वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी आउट होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, लाइसेंसेस शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल एम। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रही है तो शेड्यूल एम फॉलो होना ही चाहिए। तो शेड्यूल एम में क्या आता है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। फर्दर और कंडीशंस क्या फिल होना चाहिए कि वो जो ड्रग है उसमें स्पेसिफिक लेबलिंग होना चाहिए। एनी ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन या फिर टेस्ट और एनालिसिस shall be kept in container bearing labels indicating the purpose for which it has been manufactured। तो लेबलिंग में मेंशन होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग की गई है। दूसरा, लेबलिंग ऑफ ड्रग्स सप्लाइड टू अदर पर्सन्स। तो इसमें क्या होना चाहिए, जो भी ड्रग मैन्युफैक्चर की गई है तो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट और एनालिसिस, तो जो जहाँ से हमने टेस्टिंग करवा रहे हैं उसकी पर्टिकुलर एड्रेस स्पेसिफाई होनी चाहिए। इफ द पर्सन्स प्रपोजिंग टू मैन्युफैक्चर ए ड्रग फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशंस या टेस्टिंग और एनालिसिस डज नॉट होल्ड ए लाइसेंस इन फॉर्म 25 or 28 in respect of such drugs, he shall before commencing such manufacturing obtain a license in the form of form number 29। मीन्स अगर पर्सन मैन्युफैक्चर करने जा रहा है और उसके पास लाइसेंस नहीं है उस सैंपल्स को एग्ज़ामिन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए या एनालिसिस करने के लिए, तो उसे वो लाइसेंस अचीव करना ही होगा।
और कंडीशंस क्या है। अब आगे बढ़े तो यहाँ पे लोन लाइसेंसिंग क्या होता है। लोन लाइसेंसिंग, ऐसा लाइसेंस क्या कहलाता है। ए लोन लाइसेंस मीन्स ए लाइसेंस विच ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी में इशू टू एन एप्लीकेंट। लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या करेगी, ऐसे एप्लीकेंट को लोन इशू करेगी हु डज नॉट हैव हिज ओन अरेंजमेंट फॉर मैन्युफैक्चरर। जरूरी नहीं है कि हमारे पास लाइसेंस है और हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, डेफिनेटली यू कैन डू इट, बट ऐसे भी पर्सन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं जो दूसरे के लोन लाइसेंस यूज़ करके कर सकते हैं। मीन्स ए लाइसेंस विच लाइसेंसिंग अथॉरिटी में इशू टू एन एप्लीकेंट who does not have his own arrangements for manufacturing but who intends to avail himself of the manufacturing facility owned by another licensee। तो ये क्या कहलाता है, लोन लाइसेंस। मतलब हमारे पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन जिनके पास लाइसेंस है उनके लाइसेंस की मदद से हम उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में हम प्रोसेस को कैरी आउट कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, लोन लाइसेंसिंग। ठीक है, लोन लाइसेंसिंग। फर्दर तो इसे क्या कहेंगे, लोन लाइसेंसिंग। दूसरा क्या होता है, issued for the manufacturer for sale or distribution of drugs other than those specified in Schedule C and C1 and X। और क्या होता है, application for license is made in the form of 24A और लाइसेंस जो इशू होना चाहिए in the form of 25A। और before grant of license the licensing authorities shall get the premises inspected by one or more inspectors। मीन्स लाइसेंस अचीव होने के पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटी उस प्रेमाइसेस को क्या करेगी, इंस्पेक्ट करेंगे। क्या करेंगी, इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। फर्दर रीपैकेजिंग लाइसेंस। तो जब हम रीपैकेजिंग लाइसेंस की बात करते हैं तो समझ में आ रहा है कि एक बल्क ड्रग है और उस बल्क ड्रग को ब्रेकअप करके स्मॉल ड्रग में पैकिंग करना ही क्या कहलाएगी, रीपैकेजिंग। और ऐसा लाइसेंस रीपैकेजिंग लाइसेंस कहलाएगा। मीन्स रीपैकेजिंग लाइसेंस आर ग्रांटेड फॉर ब्रेकिंग अप ऑफ एनी drugs other than those specified in Schedule C and C1 on application to licensing authority in the form 24B and license is issued in the form number 25B। और इसमें फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, जैसे कि रीपैकेजिंग जो ऑपरेशंस होती है वो must be carried out by under hygienic conditions and under supervision of competent staff। मीन्स रीपैकेजिंग ऑपरेशंस होनी चाहिए किसमें, अंडर हाइजीनिक कंडीशंस एंड अंडर सुपरविजन ऑफ कॉम्पिटेंट स्टाफ। जो पर्सन्स हो रही है होल्ड्स एन अप्रूव्ड फार्मासिस्ट। और क्या होना चाहिए, उसके पास अप्रूव्ड क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। मीन्स ए पर्सन मस्ट पास एन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट। और कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि पर्सन हु हैज़ पास्ड मैट्रिकुलेशंस एंड हैज़ प्रैक्टिकली 4 years of experience in manufacturing, dispensing or repackaging of drugs। Further, repackaging license में
फैक्ट्री कंडीशंस स्पेसिफाई द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एम। और क्या होना चाहिए कि एप्लीकेंट्स मस्ट हैव हिज प्रोमाइसेस एडुकेट फैसिलिटी, पर्याप्त मात्रा में वहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रीपैकेजिंग के लिए, टेस्टिंग ऑफ ड्रग्स के लिए, फॉर दैट रीपैकेजिंग यूनिट। और लाइसेंस मस्ट बी केप्ट एट लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस एंड प्रोड्यूस्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। अगर ड्रग इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करने आया है तो फर्दर हमारे लाइसेंस मस्ट बी केप्ट एट लाइसेंस्ड प्रेमाइसेस। लाइसेंस नंबर जो है वो लाइसेंस प्रेमाइसेस में होना चाहिए। और अगर ड्रग इंस्पेक्टर उस बारे में देखना चाहता है या पूछना चाहता है या जानना चाहता है, देन यू हैव टू शो दैट डॉक्यूमेंट्स दैट लाइसेंस टू दैट पर्टिकुलर ड्रग इंस्पेक्टर्स। ठीक है। सो पुनः हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। कंडीशंस फॉर रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ लाइसेंस, रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। तो किसी भी ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ सुटेबल प्रेमाइसिस का होना ज़रूरी है, और प्रेमाइसिस के साथ साथ सुटेबल स्टाफ भी मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए, और जो स्टाफ की कंडीशंस एंड प्रॉमिसेस फुलफिल होनी चाहिए, सुटेबल इक्विपमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। देन एंड देन ओनली यू विल गेट द लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। ठीक है। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, कोई भी रॉ मटेरियल्स आ रहा है या जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ईच एंड एवरी स्टेज, चाहे वो लॉट हो चाहे वो बैच हो, उस रॉ मटेरियल्स की ईच एंड एवरी स्टेज यू हैव टू एनालाइज दैट प्रोडक्ट या टू एग्जामिन द प्रोडक्ट, एंड फॉर दैट एग्जामिनिंग और एनालिसिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको वहाँ पे लाइसेंसिंग अथॉरिटी के थ्रू सुटेबल लैबोरेटरी अवेलेबल होना ही चाहिए। फिर फर्दर आप जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू मेंटेन ए सुटेबल रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर्स from the date of manufacturing to that date of suitable period। मीन्स जिस डेट से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने ही पड़ेंगे। आपको सुटेबल प्रेमाइसिस में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हो रही हैं, फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड। और आपके उस प्रेमाइसिस में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहाँ पे इंस्पेक्टर कभी भी आ सकता है, विथ नोटिस और विदाउट प्रायर नोटिस, नोटिस के साथ या बिना नोटिस के। और वो इंस्पेक्टर आके उस प्रेमाइसिस को इंस्पेक्ट करेगा, और फर्दर यू हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्पेक्शन कैरिड आउट बाय इंस्पेक्टर। फर्दर और देखें तो हमने ये बता दिया कि इंस्पेक्टर के रिकॉर्ड्स को भी मेंटेन करके रखना है कि उन्होंने क्रॉस चेक किया और दैट वाज ए सक्सेसफुल मोमेंट, और कंटिन्यूसली हमारे जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी पर्सन्स हैं टाइम टू टाइम उनको भी रिपोर्ट करना होगा अगर हम किसी बैच या प्रोसेस को अल्टर कर रहे हैं या प्रेमाइसिस में कोई कन्वर्जन्स कोई अल्टरेशंस कर रहे हैं, देन यू हैव टू टाइम या टाइमली रिपोर्ट टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। और क्या होना चाहिए कि सबसे पहली चीज़
जो स्टैंडर्ड्स, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कि हमने इस बैच के लिए इतनी स्ट्रेंथ, इतनी क्वालिटी, इतना स्पेसिफिकेशंस को फुलफिल करना है, डेफिनेटली यू हैव टू फुलफिल दैट कंडीशंस, द टर्म्स एंड कंडीशंस, नहीं तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकते हैं, योर लाइसेंस विल बी कैंसिल्ड। फर्दर और क्या कर सकते हैं, नो ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड अंडर द लाइसेंस shall be sold unless the precautions necessary for preserving its property have been observed throughout the period after manufacturing। जैसे हम किसी भी ड्रग को स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं और अगर हमने उसका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है और इंस्पेक्टर ने उसको नहीं क्रॉस चेक किया है या नहीं देखा है, या हमने जो प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए था, डेफिनेटली यू हैव नॉट टेकन एनी प्रिकॉशंस या कैरीड आउट एनी प्रिकॉशंस, सेफ्टी प्रिकॉशंस, तो फिर आप उस ड्रग को सेल एनी हाउ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ ड्रग्स बियरिंग एन एक्सपायरी डेट ऑन द लेवल में एक्सपायरी डेट है, द रेफरेंस सैंपल शैल बी मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months बियॉन्ड द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पीरियड। ठीक है। फिर इन केस ऑफ ड्रग्स वेयर नो डेट ऑफ एक्सपायरी और पोटेंसी इज स्पेसिफाइड ऑन द लेबल और द रेफरेंस सैंपल्स शैल बी मेंटेन। रेफरेंस सैंपल्स को हम कितने पीरियड के लिए मेंटेन करेंगे, फॉर पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जिस डेट से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस डेट से रेफरेंस सैंपल्स को हमें क्या है 3 साल के लिए रखना ही पड़ेगा। ठीक है। अब अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, तो अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स में जिस डेट को मैन्युफैक्चर हो रहा है, ड्रग का नाम क्या है जिस ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कौन सा बैच चल रहा है, कौन सा लॉट चल रहा है, उसके स्पेसिफिकेशंस, उसके नंबर मेंशन होने चाहिए, क्वांटिटी कितनी मैन्युफैक्चर हो रही, कितनी क्वांटिटी सोल्ड होने जा रही है, नेम ऑफ द परचेसर एंड हिज एड्रेस और बैलेंस क्वांटिटी एट द एंड ऑफ द डे, ईच एंड एवरीथिंग रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड। With the license shall store drugs specified in Schedule X in bulk form, and when such drug is required for manufacturing, it shall be kept in a separate place under direct custody of a responsible person। और एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात है कि each and everywhere you have to maintain the good manufacturing practices, guidelines, standards, so that you can continuously proceed with the manufacturing activities। अब हम आते हैं लोन लाइसेंस। तो लोन लाइसेंस क्या होती है, ए पर्सन हु डज नॉट हैव हिज ऑन लाइसेंस, लेकिन वो अनदर कैंडिडेट्स या अनदर एप्लीकेंट्स के लाइसेंस को अवेल करके उस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कैरी आउट कर सकता है। दूसरी चीज़, बिफोर ग्रांट ऑफ लाइसेंस द लाइसेंसिंग अथॉरिटीज शैल गेट द प्रेमाइसेस इंस्पेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ द इंस्पेक्टर्स। ठीक है। और क्या होना चाहिए कि इंस्पेक्टर shall check all the portions of the plant and shall inquire in professional qualifications for the technical staff employed। Means इंस्पेक्टर क्रॉस चेक करेगा उस प्लांट को जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि वहाँ पे जीएमपी की गाइडलाइंस फुलफिल हो रही है कि नहीं, टेक्निकल स्टाफ जो चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है।
फॉर द रीपैकेजिंग लाइसेंस। तो जो रीपैकेजिंग लाइसेंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बल्क ड्रग है उसमें से जो बल्क ड्रग है मीन्स repackaging license are granted for breaking of any drugs other than those specified in Schedule C and C1 on application to licensing authority in the form 24B and license is issued in the form of 25B। ठीक है, अब इसके लिए क्या हो जाता है, सुटेबल पर्सन होना चाहिए, शुड हैव ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, या फिर मिनिमम क्वालिफिकेशंस इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन वाला पास आउट कैंडिडेट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसा कैंडिडेट्स फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 4 years ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एंड डिस्पेंसिंग और रीपैकेजिंग ऑफ ड्रग्स। सो फैक्ट्री कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, मीन्स शेड्यूल एम फॉलो होना चाहिए, और applicants must have in his premises adequate facility regarding testing of drugs, or license must be kept at licensed premises, license premises पे रखना चाहिए लाइसेंस को, and produced, और उस लाइसेंस को दिखाना होगा जब भी ड्रग्स इंस्पेक्टर उसे देखना चाहेंगे। सो फॉर टुडे you have all learned about the conditions regarding to the grant of license regarding the manufacturing of drugs। आप लोगों ने समझा कि क्या होता है लोन लाइसेंस, और आप लोगों ने देखा कि क्या होता है रीपैकेजिंग लाइसेंस। सो फॉर टुडे I shall stop by this lecture, and in next class we will move towards the next topic. Okay, thank you, all the best.